जय श्री राम। कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि। चित्त खगेश राम कर समझि परहि कहु काहि लखन सिया रामचंद्र की जय। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, श्री रामचंद्र जी का चित्र वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसी की समझ में कैसे आ सकता है। पुनि कृपाल लिय बोली निषादा दीन भूषण बसन प्रसादा। जाहु भुवन मम सुमिरन करहूँ मम मन क्रम वचन धर्म अनुसरे हूँ। फिर कृपाल श्री रामचंद्र जी ने निषाद को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन और कर्म से धर्म अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत समभ्राता सदा रहूं पुरी आवत जाता। बचन सुनत उपजा सुख भारी परम चरण भरी लोचन बारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेमांसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन उरधरि गृह आवा, प्रभु सुभाव परिजन ही सुनावा। रघुपति चरित देख पुरवासी, पुनि पुनि कहें धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैरु न करहु काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता आंतरिक भेदभाव मिट गया। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पद लोग। चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। लखन से रामचंद्र की जय। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है, न कोई रोग ही सताता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारहु चरण धर्म जग माही, पुरी रहा सपन अद नाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरण सत्य शौच दया और दान जो जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कब नहीं पीरा, सब सुंदर सब विरज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुख न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, ना किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग है, ना कोई दरिद्र है, ना दुखी और ना दीनी है। ना कोई मूर्ख है, ना सुलभ शुभ और ना शुभ लक्षणों से हीन है। सब निर्धब धर्मरत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुण गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी दम्भ रहित धर्मपरायण और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, दूसरों के लिए उपकार मानने वाले हैं। कपट चतुराई धूर्ता किसी में नहीं है। राम राज नभ गे सुनो, सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू नाहि। लखन सिया रामचंद्र की जय। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए। श्री रामचंद्र जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनसे इनके बंधन में कोई नहीं है। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। भुवन अनेक रोम प्रतिजासु, यह प्रभुता कछु बहुत नतासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी सात समुद्रों की मेखला करधनी वाली पृथ्वी को एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रूम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए सात द्वीपों की यह प्रभुता
कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समझत प्रभु कीरी, वर्णत हीन तागनेरी। सोई महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित नहीं रतिमानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता ही होती है। परंतु हे गरुण जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली, वो भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला का, कहा महामुनि भरत दसशीला। राम राज कर सुख संपदा, बरन न सकई फनीस शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन से जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, विप्रचरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रमपति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का ही हित करने वाली हैं। दंड दंड जाति ही कर भेद जहाँ, नर्तक कृत समाज। जीतऊ मन सुवन सुने यस, रामचंद्र के राज लखन सिय रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है और भेद नचाने वालों के नृत्य समाज में है। जीतो शब्द केवल मन को जीतने के लिए सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोरों डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। रामराज में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन को जीतने के लिए कहा जाता है। कोई अपराध करता नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए काम में आता है। फूलई भरई सदा तरुकानन रहई न रहई, एक सग गज पंचानन खग मृग सहज बैरु बिसराई, सबहि परस्पर प्रीति बढ़ाई। वन में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं और हाथी और सिंह वैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक वैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया। कूजई खगमृग नाना वृंदा, अभय चरहि वन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन मह बह मंदा, गुंजते अलील चली मकरंदा। पक्षी कूंजते मीठे बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है, भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार कर रहे हैं। लता बिटप मागे मधु चबहि, मन भावतो धेनु पय शबहि। शशि संपन्न सदाय धरणी, श्वेता भई कृत जग कै करनी। बेल और वृक्ष मांगने से ही मधुर मकरंद टपका देते हैं, गौएं मनचाहा दूध देती हैं, धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी स्थिति हो गई। प्रगति करे गिरही विविध मनी, खानी जगद जगद तमा भूप जग जानी। सरिता सकल बहरी बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों के खाने प्रकट कर दी। सब नदियां से शीतल निर्मल और सुखद स्वादिष्ट जल बहने लगी। सागर निज मर जाता रही, डरहि रत्न तटहि नर लहई। सरसिज संकुल सकल तटाका, अधिप्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वह लहर के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण है, दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। विदुमहि पुरु मयूख ही रवि, तब जेद नहीं काज। मांगे बारिद देही जल, रामचंद्र के राज लखन सिय रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव कौशल किशोर की जय।
बाबा विश्वनाथ की जय, माँ अन्नपूर्णा की जय, श्री काकुशंडी महाराज की जय। हरे हरे महादेव।